इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। तो अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंदर एनवे रुकून का हिसाबी तसाद का फार्मूला लेकर हम हल करे थे, जिसके अंदर 3 तकसीम फजीर को लेकर 2 हिंसी अदाद को किस तरह रखकर हम हल किया जा सकता है, जो पिछले वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। अब आइए यहाँ पर हम दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हल करते हैं, यानी अरकान का हासिल जमा। तो किस तरह हमको हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगर AP 3,7,11 का 10 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए। अरकान का हासिल जमा आपको क्वेश्चंस को बारीकी से आपको देखने की ज़रूरत है। बहुत से अक्सर तुलबा इस तरह करते हैं कि सवाल के अंदर यनवा रुकून पूछा जाता है और अरकान का हासिल जमा का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पर अरकान का हासिल जमा का फार्मूला क्वेश्चन दिया होता है तो बहुत से तुलबा क्या करते हैं, यनवे रुकून का हिसाबी तसद का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो आपको सवाल के अंदर ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि आपको रुकून मालूम करने के लिए कहा जा रहा है या फिर अरकान का हासिल जमा मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर सवाल में क्या दिया गया है, अगर AP 3,7,11 का 10 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए। तो सबसे पहले A फाइंड आउट करना है। तो एक जाहिर सी बात है यहाँ पर 3 होगा और फिर यहाँ पर n भी दिया गया है। n कितना है हमारे पास, 10 है। और d कितना है हमारे पास, अगर 7 और 3 को माइनस कर लेंगे, A2 माइनस A1 रखकर अगर माइनस करने के बाद अगर फाइंड आउट करेंगे तो d कितना आएगा हमारे पास, 4 आएगा। तो आइए यहाँ पर हम सिंपल सा क्वेश्चन है सॉल्व करते हैं। यहाँ पर AP क्या दिया गया हमारे पास, AP इज इक्वल टू हमारे पास 3,7,11 यहाँ पर दिया गया है। तो A कितना है हमारे पास, 3 है। और फिर D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 कितना है हमारे पास, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर n कितना है हमारे पास, 10 है। तो अरकान का हासिल जमा मालूम करना है। तो अरकान का हासिल जमा क्या है, SN इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2A प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट D। यहाँ पर ये फार्मूला होगा। तो n कितना है हमारे पास, 10 है। यहाँ पर 10 का 10 रख लीजिए। n कितना है, 10 है। 2 का 2 होगा, 2 का 2 होगा। A यहाँ पर ऑर्डर किया गया है। A कितना है हमारे पास, 3 का 3 होगा। प्लस का प्लस रख दीजिए। n कितना है हमारे पास, 10 है। माइनस 1 का 1 होगा। तो D कितना है हमारे पास, 4 है। ब्रैकेट कंप्लीट कर दीजिए। अभी 10 का 10 होगा। यहाँ पर 2 का टेबल आपको क्या करना है, कट करना है। तो 2 का टेबल अगर 5 तक पढ़ेंगे तो आपका 10 कट हो जाएगा, बचा क्या आपके पास 5 होगा। तो 2 का टेबल 3 तक मल्टीपल कर दीजिए। तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 होगा। प्लस का प्लस होगा। 10 में 1 माइनस कर लीजिए तो यहाँ पर आपको 9 मिल जाएगा। अभी 4 का 4 ब्रैकेट कंप्लीट। यस 10 इज इक्वल टू 5, 6 का 6 प्लस का प्लस। अभी 9 का टेबल 4 तक पढ़ दीजिए। 9 4 36 होगा। 10 का 10, 5 का 5, 6 में 36 ऐड करने पर आपको कितना मिलेगा, 42 मिल जाएगा। अभी यस 10 का 10 होगा। अभी 5 का टेबल आपको 42 तक मल्टीपल करना है। 5 का टेबल आपको 42 तक पढ़ना है। तो आप 5 का टेबल अगर 42 से ज़रब कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा आपका, 210 होगा। ये आपका आंसर है। इस तरह आपको अरकान का हासिल जमा आपको हल करना है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह है। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं जो कि ये भी आसान है। देखिए किस तरह यहाँ पर हल किया जा सकता है। बिल्कुल जैसा कि हम पिछला क्वेश्चन सॉल्व करें उसी तरह है। सवाल क्या गया है, सिलसिला AP 2,7,12 के इब्तिदाई 10 अरकान का मजमुआ मालूम करना है। जैसा कि पहला क्वेश्चन भी हम हल कर चुके हैं, बिल्कुल इसी तरह है। यहाँ भी आपको क्या करना है, 10 अरकान का मजमुआ यानी 10 अरकान का हासिल जमा हो या फिर 10 अरकान का मजमुआ हो,
तो यहाँ पर भी आपको वही फार्मूला लेकर आपको हल करना है। तो क्या दिया गया है यहाँ पर, सबसे पहले देखिए, अगर AP 2,7, फिर उसके बाद में क्या दिया गया है हमारे पास 2,7,12। तो यहाँ पर भी 10 अरकान का मजमुआ मालूम करना है। तो सबसे पहले आप इनको ये अलग कर लीजिए। तो यहाँ पर A कितना है, 2 होगा। फिर उसके बाद में D आपको मालूम करना है। तो D किस तरह लेंगे, जैसा कि मालूम है आपको, A2 माइनस A1, D इक्वल टू A2 कितना है, 7 है, माइनस 2 है, तो D कितना है हमारे पास, 5 है। फिर इसके बाद में N दिया गया है। तो यहाँ पर अरकान कितना, 10वां अरकान आपको मालूम करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 10वां अरकान आपको मालूम करना है। 10वां अरकान आपको मालूम करना है। तो इसे आप इस तरह भी रख सकते हैं, 10वां अरकान आपको मालूम करना है। तो चलिए यहाँ पर पहले आप अरकान का हासिल मजमुआ यानी हासिल जमा का फार्मूला लीजिए। SN इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाई 2A प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट D। ये हो गया अरकान का हासिल जमा फार्मूला होगा। तो आपको 10वां अरकान मालूम करना है। तो N की जगह आप अरकान दिया गया ऑलरेडी, 10 आप रख लीजिए। अभी ये N कितना है हमारे पास, 10 है, डिवाइडेड बाई 2, 2 का 2 होगा। A भी यहाँ पर दिया गया, A कितना है हमारे पास, 2 है, प्लस का प्लस। N कितना है हमारे पास, N यहाँ पर हमारे पास 10 दिया गया है, 1 का 1 है हमारे पास। D कितना है हमारे पास, 5 है। अभी यहाँ पर यस 10वां अरकान मालूम कर रहे हैं। अभी 2 के टेबल में 10 कट होता है, तो आप कट कर लीजिए, 2 5 10 होगा, ये 5 का 5 होगा। फिर 2 का टेबल आप 2 तक पढ़ने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 4 मिल जाएगा। फिर आपको फिर 10 में 1 माइनस कर लीजिए, तो 9 हो गया। 5 का 5 होगा, ये होगा कंप्लीट। यस 10 का 10 रख दीजिए, 5 का 5 रख दीजिए, 4 का 4, प्लस का प्लस, 9 5 45, 9 5 45 हो गया। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर आ गया यस 10वां अरकान मालूम करना है। तो 5 का 5 हो गया। अभी 4 में 45 ऐड कर लीजिए, 4 में 45 ऐड करने पर आपको 49 मिलेंगे। अभी 5 को आप 49 तक आपको मल्टीपल करना है। तो मल्टीपल करने पर आपको क्या मिलेगा, यस 10 इज इक्वल 5 0 49 5 ऐसे मल्टीपल कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, जो आपके अंदर 5 का 5 होगा, 4 का 4 होगा, 2 का 2 होगा। तो यहाँ पर मल्टीपल करने पर हमको क्या आएगा, 10वां अरकान क्या है हमारे पास, 245। ये इस तरह का आंसर है। इस तरह के 2 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अरकान का हासिल जमा बताया। और फिर पिछले वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हैं कि हिसाबी तसाद के अंदर किस तरह लेकर हल किया जा सकता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, पिछले वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगा।